नमस्कार। मैं सौरभ साहू आपको अपने चैनल सौरभ साहू टॉक्स में फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था कि अगर आप एक टू व्हीलर चलाने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत करते हैं, लेकिन इस देश के भविष्य को जन्म करने के लिए और उसका परवरिश करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या इसके लिए क्या यही कारण है कि इस देश की भविष्य खराब हो रही है, गलत रास्ते जा रही है, एक अलग मोड़ ले रही है हर पीढ़ी दर पीढ़ी। ये और भी सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है, आत्मकेंद्रित होता जा रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता जा रहा है, सिर्फ किसी और के बारे में सोच नहीं रहा है। माँ बाप को एक उम्र के बाद बोझ समझता है। आप देखते होंगे बहुत बार ऐसा होता है कि बेटा को जिंदगी भर पेट काट काट के माँ बाप पढ़ाते हैं। बेटी को जहाँ बेटे को इंग्लिश स्कूल में डालते हैं, बेटी को वर्नाकुलर स्कूल में डाल देते हैं, और बेटा जब नौकरी पे लग जाता है, शादी कर लेता है, घर छोड़ के बाहर रहने लगता है, और बेटी जब तक माँ बाप जिंदा हैं बिना शादी किए उनको संभालती रहती है, एक छोटी सी नौकरी में खुद को जलाती हुई। क्या यही संस्कार दिया है आपने बेटी को और बेटे को? जिस बेटे को आपने इतने बेटियों के बाद जन्म किया है, जिस बेटे की चाहत में 5-5 बेटी जन्म कर लेते हैं और 5 बेटियों को उसकी परवरिश में लगा देते हैं, और बेटे को पेट काट के आप बड़ा आदमी बनाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? बेटा आपको वृद्धाश्रम में छोड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि वो जब बच्चा था, वो जब खेलना चाहता था, तो आपने उसको पढ़ाई करने के लिए कितना मारा था? वो जब खेलना चाहता था, आपने उसके हाथ से खिलौने छीन लिए थे और उसको कलम पकड़ा दिया था। वो जब किसी दोस्त के पास जाना चाहता था, आपने उसको तेरा कोई दोस्त नहीं समझाया था। वो जब किसी फंक्शन में किसी के घर को जाना चाहता था, आपने पढ़ाई की दुहाई दे के वो रोक लिया था। आपने अपने हाथों से बिगाड़ा है अपने पूत को। पूत को कपूत आपने खुद बना दिया, और अभी जब वही चीज वो आपके ऊपर कर रहा है, जब वही चीज वो आपको दिखा रहा है, वही उंगली आपके आंख में घुसेड़ रहा है, जिस उंगली को मरोड़ मरोड़ के आपने उसे मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाया था, वो उंगली जब वो वही आपके आंख में घुसेड़ रहा है, आपको दर्द हो रहा है। आपने उसका बचपन बर्बाद किया था, उसने आपका बुढ़ापा पार लगा दिया। अब किसको बोले?
अब किसको जाकर कहें ये दुखड़ा कि हमारा दिल का टुकड़ा है कुछ उखड़ा उखड़ा, ये तो उखड़ गया। क्या इसके लिए ये चाहिए कि हाँ, मैं एक छोटा सा बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं एक सनातनी हूँ, जिसे आप हिंदू कहते हैं, सनातनी हूँ। और मैं जो भी बात करता हूँ ये सनातनियों से ही बात कर रहा हूँ। मुझे किसी और धर्म के बारे में पता नहीं है। जब मैं उनके बारे में उनको कुछ कहने का मुझे हक भी नहीं है, क्योंकि उनके संस्कृति के बारे में, उनकी नियमों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो क्या सनातनियों में ये हो सकता है कि जैसे 4 शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य एक अध्यादेश निकाले कि जिसको भी शादी करना हो उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक पढ़ाई करने की ज़रूरत है। एक 3 घंटे का, 4 घंटे का या 10 घंटे का एक पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और उसको उस पढ़ाई के ऊपर एक एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। एक परीक्षा देकर वो पास हो, और पास होने के बाद उसको शादी करने का अलाउ किया जाए, और उसको शादी करने के बाद वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मिले। उसके उनके दिए हुए सर्टिफिकेट के बगैर कोई और सर्टिफिकेट मान्य ना हो। अगर ऐसा एक अध्यादेश शंकराचार्य जी से आ जाता है हर एक ब्राह्मण को जो शादी करवा रहे हैं, और पहले अगर उन ब्राह्मणों की एक ट्रेनिंग हो जाती है, तो फिर शादी करवाने वाले ब्राह्मण ये ट्रेनिंग भी करा सकते हैं। सिर्फ ओम स्वाहा स्वाहा ये भी लिया वो भी लिया करने के बजाय एक गृहस्थ आयाम आरंभ करने का वहां से एक चलन शुरू हो सकता है। ऐसा हो सकता है। कभी इसके बारे में गुरुजी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी तो किसी से पहचान नहीं है। अगर आपकी पहचान है तो आप बात कीजिए कभी, क्योंकि वो हमारे धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। वो ही ठीक इसका बता सकते हैं कि ये संस्कार कैसे आना चाहिए। मैं तो ये बता सकता हूँ कि कहाँ पर ये चीज़ गलत हो जा रहा है। मेरा उतना ही कैपेबिलिटी है, मेरा उतना ही काम है। मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि आईना बन के दिखा सकता हूँ। उसके बाद ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप वो करते हैं या नहीं करते। और मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्रह्मा का वेद हो गया, इसमें भी भूल हो सकता है। आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके बाद भी उसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो जब एक इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को ज्वाइन करता है
माँ बाप ज्वाइन करते हैं, पहले तो इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद बच्चे का इंटरव्यू होता है, उसके बाद 50,000 से लेकर 10,000 तक या उधर 5 लाख तक भी डोनेशन देने के बाद बच्चे की ज्वाइनिंग होती है। लेकिन बच्चा जो अंग्रेजी में पढ़ के आता है स्कूल से, घर में वो अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जाती। घर में वही उड़िया में, हिंदी में, तेलुगु में ही बातचीत होती है, तो बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर पाता और उसका अंग्रेजी क्लियर कभी नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम है इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, और इसके पीछे जो लोग पागल हैं वो कितने पागल है, एक एग्जाम्पल देखिए। जब भी कोई आता है घर को, बच्चे को बुला लिया जाता है, बेटा इधर आओ, बेटा आ जाता है, अपना इंग्लिश वाला राइम गा के सुनाओ। वो क्या कुत्ते का पिल्ला है कि आपने अच्छा कि आपने अच्छे नस्ल का एक पिल्ला लाए हो और जो भी आए उसको करके दिखा रहे हो। हमेशा बच्चे का मन नहीं होता अंग्रेजी में गाना गाने के लिए या नाच के दिखाने के लिए या राइम्स गाने के लिए या फिर अपने ड्राइंग बुक ले आकर दिखाने के लिए। वो कहीं टीवी में अपने फेवरेट कार्टून्स देख रहा होता है, कहीं फोन में एक यूट्यूब वीडियो देखता रहता है। तो ये आपका जो उसको बुलाकर वहां पर जो खेल दिखाने के लिए आपने जो आदेश दे दिया, इससे उसके मन में बनता है एक रिवॉल्यूशन कि ये क्या जबरदस्ती है, मैं जो भी आए उसके सामने बा बा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल क्यों गाऊं। और वो जानते बुझते मना कर देता है कि मुझे याद नहीं। अब बच्चे को याद नहीं है मतलब बाप का बेइज्जती, और जो आया है उसको परम शांति और बच्चे की दुर्गति, क्योंकि उसके जाने के बाद तो जो होना है सो होना है, फिर महाभारत का रिपीट होना है, फिर माँ की थप्पड़ और बाप की जूते का बहाना है और मजा आना ही आना है। ये सब मिला के एक असर होता है बच्चे पर। बच्चा समझता है कि एक खेल है, जो वो दिखाता है, जब तक दिखा सकता है उसका इंपॉर्टेंस है, फिर वो बन जाता है एक दिखाओ। ये बातें खत्म ही नहीं होती, टाइम खत्म हो जाता है। मेरा कैमरामैन मुझे बोल रहा है कि समय खत्म हो गया, लेकिन बात है कि खत्म नहीं होती। ठीक है, दोबारा मिलते हैं। कल जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि किस तरह बच्चे के हर एक भूल का आप ही दायी हैं। यही काल बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, विदा दीजिए। मैं सरोज साहू आपको धन्यवाद देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, दिल को बुरा लगा है लेकिन दिमाग को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि और भी इससे सीखे कुछ
तो शेयर कीजिएगा। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।